नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेतिया की, जहां साठी पुलिस ने चलाए वाहन चेकिंग अभियान। साथ ही बैतूल में जनपद पंचायत आमला का गुंडागर्दी का वीडियो हो रहा वायरल। आगे जानेंगे कहां राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के तहत गुरुवार को पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की डिक्की, सीट बेल्ट व हेलमेट समेत अन्य कागजात और पूरे बाड़ी की सघन जांच की गई। त्रुटिपूर्ण कागजात व बगैर हेलमेट के वाहन चालकों को हिदायत दी गई। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के तहत वाहन चालकों की सघन जांच की गई। वहीं त्रुटिपूर्ण कागजात व बगैर हेलमेट वाले वाहन चालकों को हिदायत दी गई। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। वीडियो में जनपद पंचायत के अधिकारी, सीओ समेत अन्य लोग एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जनपद सीओ दानिश खान के द्वारा आदिवासी युवक को लात, घूंसे और जनपद प्रांगण में दौड़ा कर मारा जा रहा है। ये वीडियो 12 अप्रैल 2023 की दोपहर का बताया जा रहा है। युवक जनपद पंचायत आमला किसी काम से गया था। ऑफिस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और जनपद सीओ और कार्यालय के कुछ लोगों के द्वारा युवक को बेरहमी से मारा गया। बता दें कि सी न्यूज़ भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आदिवासी संगठन और जय संगठन के द्वारा कलेक्टर साहब के संज्ञान में दिया गया है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। दाहोद जिले के तहसील में तालुका पंचायत शौचालय के सामने वाले गेट पर गंदे पानी की गटर पूरी तरह जाम हो गई। गटर का सारा गंदा पानी रोड पर जा रहा है और आने जाने वाले लोग इससे बेहद परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता राजू भाई भाबोर की रिपोर्ट। विपक्ष हर चुनाव से पूर्व एकजुटता दिखाने का प्रयास करता है। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन हकीकत तो ये है कि देश और प्रदेश की जनता 2024 के चुनावों में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। ये कहना है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का, जो 23 अप्रैल को सिरसा के धनौरी में भक्त शिरोमणि धन्ना घाट की जयंती का रेवाड़ी में जाट समाज को निमंत्रण देने पहुंचे थे। इस अवसर पर कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शिरोमणि भक्त धन्ना के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सुनील मूसेपुर ने जाट समाज का आभार व्यक्त किया है। आपका रेवाड़ी पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम के बाद आज मैं रेवाड़ी जिले की इस जाट धर्मशाला के अंदर 23 अप्रैल का कार्यक्रम है भगत धन्ना जी की जयंती का, और उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए यहाँ जाट समाज के सब मुखिया, यहाँ पर इनके रेवाड़ी जिले के जो प्रधान हैं बलबीर जी की अध्यक्षता में, और अलग अलग गांव के सरपंच, मौजूद लोग और अन्य समाज के बहुत जिम्मेवार नागरिक यहाँ पर इकट्ठे हुए। इनसे मैंने अनुरोध किया है कि 23 अप्रैल को धनौरी गांव जो कैथल जिले में पड़ता है, वहाँ धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम है। और किस प्रकार से धन्ना जाट से लेकर के धन्ना सेठ और धन्ना भगत जी की उनकी यात्रा थी, एक किस प्रकार से एक साधारण से परिवार से लेकर के और आध्यात्मिक रूप में बड़ा नाम धन्ना भगत जी का हुआ, ये प्रयास लोगों के सामने लेकर के आने का सरकार का है। और इसी के निमंत्रण देने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। 23 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के अंदर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित आएंगे। सर, अभी जैसे बोला बेमौसम बरसात के कारण किसानों की फसलें खराब हुई, सरकार का क्या प्रयास कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा शीघ्र मिले? देखिए, सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हाथ में बागडोर आई है, ये प्रयास रहा है कि किसान के नुकसान के एक एक दाने का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस प्रकार से हो, चाहे वो बीमा कंपनियों के माध्यम से हो या फिर सरकार स्पेशल गिरदावरी करवा करके उनको मुआवजा दे, ये रहता है। पूर्व में भी किया है, वर्तमान में भी हरियाणा के किसी भी कोने में किसी भी हमारे किसान भाई को कोई दिक्कत आती है इस प्रकार की, तो उसका समाधान ये प्रयास है। सर, विपक्ष जो है वो लगातार आगे हो रहा है और एकजुट होने की बात कर रहा है,
आने वाले 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीति है, इसमें हर चुनाव में इस प्रकार की बातें होती हैं। पिछले 19 के चुनाव में भी, 14 के चुनाव में भी यही बात हुई थी, अब भी हो रही है। हरियाणा और देश की जनता देखेगी अपना। मुझे लगता है कि अगली बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास व्यक्त करते हुए हम लोग देखते हैं। भविष्य में फिर एक बार देश आगे उन्हीं के नेतृत्व में बढ़े, ये देश की जनता का एक मन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बड़नगर शहर में पहली बार राज्य स्तरीय महिला कबड्डी का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर शांति वाटिका परिसर में बड़नगर परमार्थ मानव सेवा संस्थान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़नगर शहर के पत्रकार परिवार एवं नगर के कई वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक कर्ता संजय शर्मा के द्वारा मीडिया के सामने जानकारी देते बताया कि हमारे बड़नगर नगर के लिए बहुत ही गौरवशाली की बात है। दिनांक 14 से 16 अप्रैल तक बड़नगर शहर के गांधी चौक में राज्य स्तर पर महिला कबड्डी का आयोजन पहली बार बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े शहरों से महिला कबड्डी की टीम एवं कई महिला कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपना प्रदर्शन बड़नगर शहर में दिखाएंगे। कबड्डी आयोजन का समय रहेगा शाम को 6 बजे से। संजय शर्मा ने देश की बेटियों से कहा कि खेलेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। यहाँ बैठक के साथ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। बड़नगर में 14, 15, 16 अप्रैल को राज्य स्तरीय महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उस महिला प्रतियोगिता के आयोजन की विस्तृत रूपरेखा के लिए सारी बातें आप सबसे शेयर करने के लिए, आप सबके सुझाव आमंत्रित करने के लिए और इस आयोजन में शहर की गरिमा के अनुरूप हम और क्या वृद्धि कर सकते हैं, उसके लिए आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। और कार्यक्रम की जो जानकारी देना थी कि इस कार्यक्रम किस स्वरूप में होगा, वो भी आप सबको बताने की दृष्टि से आज की इस बैठक का यहाँ आयोजन किया गया था। ये बड़नगर का गौरव है कि जो राज्य स्तरीय महिला प्रतियोगिता अलग से पहली बार बड़नगर में आयोजित हो रही है। हर बार पुरुष वर्ग के साथ में आयोजित होती रही है, लेकिन हमारा यह प्रथम प्रयास और बड़नगर में भी यह प्रथम प्रयास है कि महिलाओं की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ आयोजित हो रही है। और एक गौरव की बात और है, इस टीम में इंदौर वांडरसी की ओर से जो एक खिलाड़ी कंचन है, वो भारतीय टीम की खिलाड़ी है, वो भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और वह भी खिलाड़ी के रूप में यहाँ सहभाग करेगी। साथ ही इस पूरे टूर्नामेंट में लगभग कई राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी खिलाड़ी के रूप में अपना प्रदर्शन करेगी। ये हमारे सबके लिए गौरव का विषय है। हम सब मिलकर, और मैं शहर की जनता से यह विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, इसका अभूतपूर्व आयोजन बड़नगर में हो रहा है। हम सब हिल मिलकर इस आयोजन को अपना आयोजन समझकर अपनी ओर से जो हम इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं, वो सहयोग प्रदान करके हम इस आयोजन को सफलता की ओर ले जाएं, यही विनम्र भाव है। हमारे मन में एक भाव है कि खेलेगी बेटियां तो आगे बढ़ेगा भारत। इस भाव के साथ इस आयोजन की पूरी रूपरेखा बनाई गई है। तो आप सबकी उपस्थिति खिलाड़ी के रूप में हमारी बेटियों का प्रोत्साहन देगी, उनका उत्साहवर्धन करेगी। यही मैं आपसे विनम्र भाव के साथ आप सबका सहयोग आमंत्रित करता हूँ। किस-किस शहर से महिला भाग लेगी? ये इसमें पूरे 20 स्थानों की टीम आ रही है, जिसमें सागर, नसरुल्लागंज, भैरुंदा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, काफ़ी दूर दूर की टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। और लगातार, ये हमारे लिए बड़ा विषय है, तो लगातार फ़ोन आ रहे हैं। लगभग 40-45 टीमों की हमें सहमति के लिए उनके फ़ोन आए, लेकिन हमारी भी एक बाध्यताएँ हैं। लगभग 20 टीमों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता इंदर परमार की रिपोर्ट। आगरा जनपद की तहसील क्षेत्र के गांव गड़ी रामी निवासी दिव्या सिकरवार ने यूपीपीएससी परीक्षा में प्रथम रैंक लाने पर आगरा जनपद में खुशी की लहर। दिव्या सिकरवार के स्वागत और सम्मान में जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा। आज दिव्या सिकरवार की ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान मंजू बघेल, पत्नी रमेश बघेल ने दिव्या सिकरवार को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। वहीं ग्राम प्रधान मंजू बघेल, पत्नी रमेश बघेल ने दिव्या सिकरवार के उज्जवल भविष्य की कामना की और हर एक बेटी को दिव्या सिकरवार जैसा ही बनना है, मीडिया के माध्यम से बताया। जी दुर्गा जी, क्या कहना चाहोगी? लोगों का आगमन है, यूपी टॉप किया आपने, क्या कहना चाहोगी? मैंने यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है और मेरे घर पे सभी लोगों का प्यार, बधाइयाँ देने आ रहे हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार, मेरा गाँव, मेरा पूरा क्षेत्र बहुत खुश है। जो और बच्चियाँ हैं उनको भी क्या कहना चाहिए?
बच्चियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी उनके सपने हैं उनको पूरा करने में अपनी जी जान लगाएं। घर वालों का सहयोग हमें मिलता है, उनका हमें सब संसाधन हमें घर वाले प्रोवाइड कराते हैं, उनका सदुपयोग करें और अपने सपने को पूरा करें। जी प्रधान जी, आपके क्षेत्र में एक बेटी है दिव्या अग्रवाल जी, उन्होंने PCS में टॉप किया, क्या कहना चाहेंगे? मेरी ग्राम पंचायत चौहान रामीगढ़ी की दिव्या बहन ने PCS यूपी PCS में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद कहना चाहूँगी। ऐसी और सारी बेटियों को यही प्रेरणा देती हूँ और यही बोलना चाहूँगी कि दिव्या जैसी ही बने। हाँ जी, 2 बेटियाँ हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि दिव्या जैसे दिव्या बहन है वैसे ही बने। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के सतवारिया गांव में रास्ते के विवाद को लेकर विगत दिनों 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष ने साठी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं मामले की जांच कर साठी पुलिस ने गुरुवार को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बेतिया न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और बहुत जल्दी सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक के विशनपुर मझवारा गांव में बुधवार की देर रात को सपा नेता रत्नाकर चौबे के आवास पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर अवधनाथ पाल का जोरदार स्वागत हुआ। पत्रकारों से बात करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनौतियों का सामना करते हैं, भागते नहीं, डट कर सामना करते हैं। नगर निकाय चुनाव में समीकरण देकर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हम लोग नगर निकाय चुनाव को जीतेंगे। केराकत के विधायक तूफानी सरोज ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार से जनता त्रस्त है। भाजपा सरकार ने जितने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री पर डिग्री को लेकर जो बवाल चल रहा है उसमें भाजपा के बड़े नेता को बयान देकर विराम लगाना चाहिए। अगर मोदी अपना 2014 के चुनाव का भाषण खुद सुन ले तो भाजपा वोट नहीं देंगे। देश पतन की ओर जा रहा है, इसे सही होने में 70 साल लगेंगे। इस मौके पर नंदलाल यादव, शिव मूरत सरोज, प्रदीप वर्मा, मायाराम, शिव संत यादव, हवलदार चौबे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, आपको जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर पहले हम अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और चुनौतियां तो तमाम हैं। आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। जौनपुर जनपद के अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं, मैं उनको और प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चुनौतियाँ हमारे कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनौतियों से लड़ते हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता कभी जो है चुनौतियों से पीछे नहीं रहते। जो भी चुनौती सामने आएगी हमारे कार्यकर्ता लड़ने की तैयार हैं। निकाय चुनाव प्रारंभ हो चुका है, तो कैसे सीटों का क्या बंटवारा चल रहा है? हम अपने समीकरण के हिसाब से चुनाव अपने बंटवारा कर रहे हैं। हाँ। और हम अपने सारे जो हमारे 3 नगर परिषद है और 9 हमारे नगर पंचायत है, सारी सीटों को समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक। अब यहाँ जिला अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 एकदम नज़दीक है, क्या स्थिति है, क्या तैयारियां चल रही हैं? 2024 की स्थिति स्पष्ट है कि पूरे देश की जनता मोदी के खिलाफ है। अगर मोदी जी 2014 का भाषण बैठ के अपना खुद पूरा सुन लें तो भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं। जितने भी वादे इन्होंने किया है उसके उलट करके इन्होंने काम किया है। आज उनके डिग्री की योग्यता की जो चर्चा बड़े जोरों पे जो चल रही है, तो हम चाहेंगे कि भाजपा के बड़े नेता को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। जो एक देश के प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर के जो पूरे प्रदेश में एक जैसे बवाल मचा हुआ है कि इनकी डिग्री फर्जी है। डिग्री सही है कि फर्जी है, इसको जो है भाजपा के बड़े नेता को इस पर बयान दे करके विराम लगाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि सब के सब जितने भी लोग हैं सब धार्मिक डिग्री वाले हैं। अमित शाह
का भाषण आपने सुना होगा कि 12वीं पास करके आइए, इंटरमीडिएट में एडमिशन लीजिएगा तब आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलेगा। मतलब उन्हें 12वीं और इंटरमीडिएट। मोदी जी विदेश में गए थे तो उन्होंने भाषण दिया था कि मैं धन्यवाद देता हूँ अपने देश की जनता को कि 600 करोड़ लोगों ने जो है हमें वोट दे करके जिताया है। अब उनको 60 करोड़ और 600 करोड़ में कोई अंतर नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में देश की बागडोर है, इसलिए देश का इतना पतन हो गया है, देश इतना नीचे गिर गया है विकास की दृष्टि से कि अब 70 सालों में जहां देश था वहां पहुंचने फिर वापस 70 साल लगेंगे तब वहां पर पहुंचेंगे। भाजपा वाले कहते हैं बाबा का बुलडोजर बड़ा तेजी से विकास कर रहा है प्रदेश में। अब बाबा का बुलडोजर विकास कर रहा है, भाजपा वाले तो मैं बता दूं, अभी मैं परत खोलूँ जब, भाजपा वाले कभी भी नहीं कहेंगे कि नहीं मोदी खराब है। मोदी अच्छे हैं, उनके लिए 200 के बदले वो 400 रुपया सरसों का तेल खरीदेंगे, 100 रुपया के बदले 200 रुपया पेट्रोल खरीदेंगे, 9500 के बदले 200 का डीजल खरीदेंगे। गैस सिलेंडर जो है कि अभी 1000 मिल रहा है, जो 400 था 2000 खरीदेंगे। उन्होंने तो माफिया मांगी अंग्रेजों, आरएसएस के लोग लिख करके दिए थे अंग्रेजों को कि आप शासन करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें आज़ादी नहीं चाहिए। ये आरएसएस के इशारे पर ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है और आरएसएस जो है पूरा देश को डुबाने का संकल्प लिया है। और ये समय रहती अगर जनता नहीं सोच गई, मैं तो इशारा किया आपको ने, कुछ परसेंट के लोग हैं जिनके लिए चाहे कितना भी बुरी सरकार होगी लेकिन उसको समर्थन करेंगे। अभी हम लोगों ने सदन में 69,000 की भर्ती का मामला उठाया, 69,000 में कैसे गड़बड़ी हुई उसका जवाब दो, सरकार ने यहाँ पे जवाब नहीं दिया। जो मलाई काट रहा है, बैकवर्ड दलित का कार्ड जिसे मलाई मिल रहा है, वो कब सोचेगा कि सरकार चलिए? वो तो यही सोचेगा सरकार रहे, हमें मलाई मिलता रहे। जो है बेवकूफ़ बना करके, अंधभक्त बना करके, अंधविश्वास में लोगों बीच में डाल करके हम अपना वोट लेते रहे, सत्ता में बैठे रहे और इनके हितों पर जो है लाठियाँ चलाते रहे, इनके हितों की हत्या करते रहे। ऐसे लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हटे। ऐसे लोगों के मुँह से आप जब भी सुनेंगे अरे भाई मोदी का क्या मुकाबला है, मोदी के मुकाबले कौन है? मोदी के मुकाबले हमारे हर गांव का प्रधान है। हमारे हर किसी भी प्रधान को जिम्मेदार पढ़े लिखे को सत्ता दिया जाए, जिससे बेहतर जो है सत्ता चला करके देश के लोगों जनता हित। ठीक। जौनपुर से सीनू संवाददाता कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड से पहले ही भाजपा नेता आशीष मिश्रा मुन्ना की शादी संग हत्या के मामले में गुलाम नामजद आरोपी के रूप में चिन्हित हुआ था, परंतु थाना जॉर्ज टाउन की पुलिस उसको दबिश मारने के बाद भी नहीं पकड़ पा रही थी, जिसके बाद उसने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया और उमेश पाल हत्याकांड में शूटर के रूप में उसकी पहचान सामने आई। उमेश पाल हत्याकांड को लगभग 1 से 1.5 महीना बीतने के बाद भी अब तक मुख्य आरोपियों का कुछ पता नहीं चल रहा था, पर आज उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी और शूटर असद को और गुलाम के एनकाउंटर की सूचना जैसे ही आई, वैसे ही भाजपा नेता आशीष मिश्रा मुन्ना और प्रयागराज के सभी वकीलों में खुशी छा गई। भाजपा नेता आशीष मिश्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब मुझे आत्मिक खुशी मिली है। बाबा के प्रदेश में उनके द्वारा किसी भी अपराधी को ना बख्शना ही एकमात्र बेहतर विकल्प है। उमेश पाल हत्याकांड मामले के बाद इस समय अतीक का एक मुख्य शूटर रहा गुलाम भी, जो कि आपकी साजिशन हत्या में मुख्य आरोपी भी था, वो भी इस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। झांसी में क्या कहना चाहेंगे आप? बस अब महाकाल की कृपा है, ऊपर बाबा की और नीचे बाबा की, दोनों की कृपा से बस गुलाम ही नहीं असद भी मारा गया। ये बहुत बड़ी, न सिर्फ इलाहाबाद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे अपराधियों को किसी तरह बाबा की कृपा बनी रही। और हमारे मुकदमे में गुलाम जो मुख्य आरोपी था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था, हमारे परिवार पूरा परेशान था, कहीं निकलना जुकलना। हालांकि प्रशासन ने मुझे सुरक्षा दी थी, लेकिन फिर भी सुरक्षा तो उमेश पाल जी को भी मिली थी, तो सुरक्षा से ज़्यादा ऊपर वाले की था। और फिर मेरे मुकदमे में मुख्य आरोपी जो है आज ढेर हुआ, मुझे बड़ी। आपका परिचय? आशीष मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा किसान। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मामला जिले के जुगैल थाना क्षेत्र में संचालित मोरंग खदान बिजूरा और टोला चौरा में मोरांग खदान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित मशीनों का प्रयोग कर नदी की बीच धारा में कई फुट नीचे से अवैध खनन जारी है।
एनजीटी के नियमों को लगातार चुनौती दी जा रही है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन जारी है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के मोहम्मदा बीआरसी में स्कूल चलो अभियान रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ मोहम्मदाबाद खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ साहनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक मोहम्मदाबाद विद्यालय, आदिलाबाद विद्यालय के सभी अध्यापक व छात्र रैली में शामिल हुए। रैली बीआरसी से रवाना होकर तहसील परिसर ब्लॉक होते हुए पुनः बीआरसी में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर एआरपी दिनेश कुमार भारती, मुकेश गुप्ता, अध्यापक अनिल कुमार पांडे, जयप्रकाश पांडे, प्रमोद उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।